ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, रण में तेग बगाई। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी उपक ताण चलाई, ओनी तुपक ताण चलाई, ओनी तुपक ताण चलाई। ओनी हस्त चिड़ाई, ओनी तुपक ताण चलाई, ओनी हस्त चिड़ाई। और जिनकी चीरी दरगह फाटी, जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना भाई। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 417, 418 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। खिन पल घड़ी न जीवों, बिन देखे मरा माए। मरा माए हे मेरी माता, मुझे लगता है मैं हरि दर्शनों के बिना जीवित ही नहीं हूँ, मृत हूँ। खिन पल घड़ी न जीवों, एक पल, एक क्षण, एक घड़ी भी न जीवों। हरि दर्शनों के बिना मैं कैसे जीऊँ। खिन पल घड़ी न जीवों, बिन देखे मरा माए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हरि के दर्शन मुझे नहीं मिल रहे, मैं हरि को नहीं देख रहा हूँ तो मैं मृत हूँ। मुझे हरि से मिलने की चाह है, हरि के दर्शनों की चाह है। खिन पल घड़ी न जीवों, बिन देखे, बिना दर्शन पाए। खिन पल घड़ी न जीवों, बिन देखे मरा माए। मरा माए मंगत जन जाचै, दान हर देहो सुभाए। मंगत जन जाचै, हे प्रभु मैं आपके दर पे मंगता हूँ, याचक हूँ और याचना कर रहा हूँ। मंगत जन जाचै, मैं मंगता हूँ, आपके दर पे हूँ, आपसे याचना कर रहा हूँ। दान हर देहो सुभाए, भिक्षा में, दान में, सुभाए। हे प्रभु अपने लिए मेरे हृदय में भावना प्रेम पैदा करो। हे प्रभु अपने लिए मेरे हृदय में भावना प्रेम पैदा करो। हर देहो सुभाए, सुभावना, प्रेम भावना मेरे हृदय को अपने लिए सुभाए बना दो। मेरे मन में आपके लिए प्रेम प्रकट हो जाए। मंगत जन जाचै, दान हर देहो। हे हरि मैं आपके द्वार पे मंगता हूँ और याचना कर रहा हूँ, भिक्षा में, दान में, कि मेरे मन में अपने लिए सुभाए प्रकट करो, प्रेम प्रकट करो। मंगत जन जाचै, दान हर देहो सुभाए। हर दर्शन की प्यास है, दर्शन तृप्ताए। हे हरि तेरे दर्शनों की प्यास है, हर दर्शन की प्यास है, दर्शन तृप्ताए। तेरे दर्शनों से ही मुझे तृप्ति मिलेगी। खिन पल घड़ी न जीवों, बिन देखे मरा माए। मंगत जन जाचै, दान हर देहो सुभाए। और हर दर्शन की प्यास है, दर्शन तृप्ताए। सुतियाँ उठाल दे नानक लिव लाए।
सतगुरु नाल दिखाया रव रहा सब थाए सुतियां नाल उठाल दे, सुतियां आप उठाल दे। जो प्राणी माया के मोह में सोए हुए हैं, सुतियां आप उठाल दे। उन्हें परमात्मा स्वयं जगाते हैं, उन्हें सुभाए बनाने के लिए सतगुरु की शरण में भेजते हैं। सतगुरु नाल दिखाया, सतगुरु की शरण में भेजते हैं और सतगुरु उस परमात्मा को नाल अपने साथ बसता हुआ दिखाते हैं, अपने हृदय में बसता हुआ दिखा देते हैं। सतगुरु नाल दिखाया, अपने साथ दिखाया, अपने हृदय में बसता हुआ दिखा देते हैं। रव रहा सरब ठाएं। और जब सतगुरु अपने हृदय में परमात्मा को बसता हुआ दिखा देते हैं तो वो परमात्मा रव रहा सब थाएं सर्वव्यापक सब स्थानों पर रव रहा रमा हुआ दिखाई देने लगता है। और इस तरह से अपने दर्शनों के लिए अपने नाम के प्रति प्राणी की लिव लगा लेते हैं और दर्शन दिखा देते हैं। मंगत जन जाचै दान हर देहो सुभाए। हर दर्शन की प्यास है, हर दर्शन तृप्ताए। खिन पल घड़ी न जीवों बिन देखे, मरा माए। सतगुरु नाल दिखाया रव रहा सब थाएं। सुतियां आप उठाल दे, नानक लिव लाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कल इस शब्द के 4 पदों की विचार हुई थी। उन 4 पदों को पढ़ के शेष पदों की विचार आज करते हैं। कहा सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी शहनाई। सब पुरानी बात हो गई। फौजियों के आपस में युद्ध अभ्यास, तबेले जिनमें घोड़े बसते हैं, नगाड़े बजना, शहनाइयाँ बजना, ये सब पीछे रह गया। 3-4 दिन पहले ही था, अब तो कुछ भी नहीं है। कहाँ रह गया? कहाँ सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी शहनाई जब बाबर के आक्रमण के बाद। कहाँ सो तेग बंद गाडेरण, जो युवराज थे, जो फौजी लोग थे, फौजी हुक्मरान थे, उनके पास कमर कसे थे, पश्मीने के बने हुए, उनमें तलवार और मयान सहित बंधी हुई थी। कहाँ सो लाल कवाई, और कहाँ उनकी लाल वर्दियाँ। कहाँ सो तेग बंद गाडेरण, कहाँ सो लाल कवाई, और कहाँ सो आरसियाँ। वो दर्पण कहाँ है? मुँह बंके वो सुंदर स्त्रियों के सुंदर चेहरे, बांके चेहरे ऐथे दिससे नहीं। अब वो दिखाई नहीं देते क्योंकि सब उजड़ गया। 3 दिन पहले जो आक्रमण हुआ बाबर का सैदपुर में, सैदपुर पठानों की जगह। एहो जग तेरा तू गोसाई, तू ही साईं है इस सृष्टि का। सारा जग तेरा है। एक घड़ी में था पुथा पे। तेरा क्या है? एक घड़ी में स्थापित कर देता, एक घड़ी में नाश कर देता। एक घड़ी में था पुथा पे, जर वंड देवे भाई। आज धन मेरे पास है, जो जर आज मेरे पास है, पता लगा उस जर को बांट के, धन को बांट के किसी और को दे दिया। मेरे पास कुछ रखा ही नहीं। एक घड़ी में था पुथा पे, जर वंड देवे भाई रहाओ। ये तेरी मर्जी है, अपने भाई से किसी को भी दे देता है। कहाँ सो घर दर, मंडप महला। घर दर जिनमें रौनकें थीं, बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए मंडप थे, महल थे। कहाँ सो बंक सराई, बहुत सुंदर सराएं थीं, उनमें यात्री बसते थे। सब उजड़ा हुआ है। कहाँ रह गए? कहाँ सो सेज सुखाली कामण, वो सुंदर स्त्रियां कामनी, जिस वेख नींद न पाई, जिन्हें देख के नींद नहीं आती थी, नींद उड़ जाती थी। कहाँ सो सेज सुखाली, और वो जिन सुखाली सुख भरी सेजों पे सोती थी, वो सेजें कहाँ रह गईं? कहाँ सो पान तंबोली हरमा, वो तंबोली पान बेचने वाली, पान सर्व करने वाली, कहाँ वो पान है, कहाँ वो तंबोली हैं।
हरमा जहाँ पे पर्दादार स्त्रियाँ रहती हैं वो हरम कहाँ रह गए, हो या छाई माई। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू मंत्र हुआ, सब खत्म हो गया, छाई माई हो गया। कहाँ सो पान तंबोली हरमा होइया छाई माई। इस जर कारण ये धन, जर धन, धन और यौवन, इस जर कारण घनी विभूति। जाने कितने लोगों की दुर्दशा हुई है इस धन के कारण, इस यौवन के कारण। और इन जर घनी खुआई, और जिनके पास ये धन और यौवन आ गया वो भी बहुत लोग खुआर हुए, अनगिनत लोग खुआर होते हैं इसे पाके, और इसे पाने के कारण कई लोग खुआर होते हैं। इस जर कारण घनी विभूति, इस जन घनी खुआई, पापा बाजों हुए नाई। और ये धन बिना पापों के इकट्ठा नहीं होता। पापा बाजों हुए नाई, मुइयाँ साथ न जाई। मरने पे साथ नहीं जाता, और जो पाप कर्म किए हैं वो साथ चलते हैं। पापा बाजों हुए नाई, मुइयाँ साथ न जाई। जिसनु आप खुआए करता, खुश लये चंगियाई। जिसकी करते ने, सृजनहार ने दुर्दशा करनी होती है, खुआरी करनी होती है, जिसनु आप खुआए करता, खुश लये चंगियाई। उसकी जो चंगा आचरण है, अच्छा आचरण है, वो उससे छीन लेता है और वो पाप कर्म करने में लग जाता है, इस जर को, इस धन को, यौवन को प्राप्त करने में। पापा बाजों होवे नाही, मुइयाँ साथ न जाई। जिसनु आप खुआए करता, खुश लये चंगियाई। कोटि हूँ पीर वरज रहाए। कई पीरों ने ये कहा था कि हमारे पास ऐसे मंत्र हैं, ऐसे तंत्र हैं कि हम जो मुग़ल फौजी आएंगे उनको अंधा कर देंगे। वरज रहाए, वो उनके आक्रमणों को वर्जित करने में रह गए, असमर्थ रह गए। कोटि हूँ पीर, कई पीर थे, उन्होंने ये दावे किए थे। जहाँ मीर सुनया धाया, जब ये सुना कि बाबर दौड़ता हुआ आ रहा है, चढ़ के आ रहा है, आक्रांता बना हुआ। कोटि हूँ पीर वरज रहा है, वो उसे रोक नहीं पाए। जा मीर सुनया धाया। थान मुकाम जले बिजमंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, थान मुकाम जले बिजमंदर, सब बड़ी बिल्डिंगें हैं, सब जल के खाक हो गई जब बाबर ने हमला किया। मुछ मुछ कुएं रुलाया। और जो वहाँ के जो राजाओं के जो बेटे थे, जो कुंवर थे, जो बड़े फौजी अफसर थे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, मिट्टी में रोल दिया। थान मुकाम जले बिजमंदर, मुछ मुछ कुएं रुलाया। और कोई मुगल न हुआ अंधा। वो जो दावा किया था पीरों ने कि हम अपने मंत्रों से अंधा कर देंगे, कोई मुगल न हुआ अंधा। किन्हें ना पर्चा लाया, किसी के अंदर जरा से भी करामात दिखाई नहीं दी। और अब 5वां पद प्रारंभ होता है। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग वगाई। मुगलों और पठानों में युद्ध हुआ। सैदपुर में पठानों का वर्चस्व था। मुगल पठाना भई लड़ाई, मुगलों पठानों में युद्ध हुआ। रण में तेग वगाई, युद्ध के मैदान में, रण में, युद्ध के मैदान में तेग वगाई, तेग तलवार, दोनों तरफ से तलवारें चली। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग वगाई। ऊनी ऊनी तुपक ताण चलाई, तुपक बंदूक। उन्होंने, मुगलों ने तुपक ताण चलाई, बंदूकें ताण चलाई, निशाना साध के चलाई बंदूकें। उन्हों तुपक ताण चलाई, उन्हीं हस्त चढ़ाई। और इन्होंने, पठानों ने हाथियों पे बैठ के उन पे चढ़ाई की, हमला किया। हस्त हाथी, चढ़ाई, उन्हीं तुपक ताण चलाई, उन्हीं हस्त चढ़ाई। और जिनकी चीरी दरगाह फाटी, तिन्ना मरना भाई। चीरी, मृत्यु की चिट्ठी जब घर में आती है, किसी की क्रिया की चिट्ठी जब घर में आती है तो उसे जरा सा फाड़ देते हैं। जिनकी चीरी दरगाह फाटी, जिनकी चीरी दरगाह फाटी। जिनकी आयु रूपी चिट्ठी परमात्मा के दरबार में ही फट गई। जिनकी चीरी दरगाह फाटी, परमात्मा के दरबार में ही फट गई, धुर से ही फट गई। जिनका बुलावा आ गया, तिन्ना मरना भाई,
उन्हें तो मरना ही है। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग बगाई, उन्हें तुपक तान चलाई, उन्हें हंस चिड़ाई, और जिनकी चीरी दरगाह फाटी, तिन्ना मरना भाई। अल्टीमेटली परमात्मा के हुक्म से ही होता। जिनकी चीरी दरगाह फाटी, तिन्ना मरना भाई। एक हिंदवाणी, अवर तुर्काणी, भटियाणी, ठकुराणी। एक हिंदवाणी, क्या तो हिंदू स्त्रियां, अवर तुर्काणी, और क्या तुर्क स्त्रियां, मुसलमान स्त्रियां, भटियाणी, और क्या भट्टों की स्त्रियां, और ठकुरानी, क्या राजपूतों की स्त्रियां। चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान स्त्रियां हो, भटियाणियाँ हो, ठकुरानियाँ हो। एक हिंदवाणी, अवर तुर्काणी, भटियाणी, ठकुरानी। इकना पेरण सिर खुर पाटे। पेरण बुरके, सिर खुर पाटे, सिर से लेकर पांव तक, सिर खुर सिर से लेकर पांव तक। इकना पेरण सिर खुर पाटे, कईयों के बुरके सिर से लेके पैरों तक लीरो लीर हो गए, फट गए। इतनी बेअदबी हुई है स्त्रियों की, जो कि बुरकों में रहती थीं, जो मुसलमानियाँ थीं। इकना पेरण सिर खुर पाटे, फट गए। इकना वास मसाणी, इकना वास मसाणी, और कईयों का मर के मसाणी, मसान में, शमशान में वासा हो गया, जिन्हें कब्रों में दबा दिया गया। इकना पेरण सिर खुर पाटे, कईयों की इतनी बेइज्जती हुई कि बुरका सिर से लेके पांव तक फटा, लीरो लीर हुआ। इकना वास मसाणी, और जिनके बंके घर ही ना आया, तिन क्यों रैन बिहाणी। जो बच गईं उनका भी क्या बचना, जिनके बंके घर ही ना आया। जिनके बंके पति रात को घरों में वापस नहीं आए, जिनके बंके घर ही ना आया। जब ये युद्ध चल रहा था, रण में तेग बगाई, उन्हीं तुपक तान चलाई, उन्हीं हंस चिड़ाई, जिनकी चीरी दरगाह फाटी, जिनकी चीरी दरगाह फाटी, तिन्ना मरना भाई। जिनके बंके घर ही ना आया, जो रात को वापस नहीं आए, तिन क्यों रैन विहाणी। उनकी वो रात कैसे बीती होगी, क्यों रैन विहाणी। शेष जीवन रूपी रैन रात, तिन क्यों रैन विहाणी, रैन रात विहाणी बीती होगी। उनकी शेष जीवन रूपी रात कैसे बीतेगी, कैसे गुजरेगी। एक हिंदवाणी, अवर तुर्काणी, भटियाणी, ठकुराणी। इकना पेरण सिर खुर पाटे, इकना वास मसाणी, और जिनके बंके घर ही ना आया, तिन क्यों रैन विहाणी। आपे करे कराए करता, किसनो आँख सुनाइए। पर ये दर्द भरी कहानी किसे बताएं, किसे सुनाएं। किसनो आँख, आँख ना बताना, किसनो आँख, किसे बताएं, सुनाइए, किसे सुनाएं। पर ये दर्द भरी कहानी किसनो आँख सुनाइए। आपे करे कराए करता, करता परमात्मा सृजनहार। आपे करे कराए, आप ही सब कुछ करता है और सभी जीवों से कराता है। आपे करे कराए करता, किसनो आँख सुनाइए। दुख सुख तेरे भाणे होवे, किस थे जाए रुआइए। हे परमात्मा, दुख सुख तेरे भाणे होवे। परमात्मा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो सब तेरे भाणे में ही बरतते हैं। दुख सुख तेरे भाणे होवे, दुख सुख तेरे हुक्म में ही हैं। दुख सुख तेरे भाणे होवे, किस थे जाए रुवाइये। हे प्रभु, किस थे जाए रुवाइये। तेरे बिना किसके पास जाके अपना दुख रोवें। किस जगह, किस थाएं जाके अपना दुख रोवें। किस थे जाए रुवाइये। दुख सुख तेरे भाणे होवे, तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है। कल कितने सुखों में जीवन जी रहा था, जीवन चल रहा था, आज ये स्थिति बन गई।
तेरे तू सुख देने वाला है, तू दुख देने वाला है, तो तेरे ही आगे तो रोएंगे, और तो कोई है ही नहीं जो तेरे अलावा ऐसा हो जिसके इशारे से सुख और दुख मिलते हों। सब तेरे इशारे से ही मिलता है। दुख सुख तेरे भाणे होवे, किस थे जाए रुवाइये, हुक्मी हुक्म चलाए भिग से, नानक लिखिया पाइये। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि हुक्म करने वाला परमात्मा, हुक्म करने वाला परमात्मा हुक्म चलाए, अपने हुक्म में जगत की कार चला रहा है। जगत में जो बरत रहा है परमात्मा के हुक्म में बरत रहा है। हुक्मी हुक्म चलाए बिग से, परमात्मा तो सदा ही विकसित है। परमात्मा तो दुख सुख से ऊपर है। परमात्मा सदा विकास में है, सदा खिड़ाव में है, सदा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है। हुक्मी हुक्म चलाए बिग से, चाहे कोई मर रहा है, चाहे कोई जी रहा है, किसी को आनंद मिल रहा है, किसी का आनंद छिन रहा है, उसके विकास में, उसके खिड़ाव में, उसके पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुक्मी हुक्म चलाए बिग से, नानक लिखिया पाइये। लिखिया पाइये, जो भाग्य में अपने संस्कारों के हिसाब से परमात्मा द्वारा लिख दिया जाता है, लिखिया पाइये, प्राणी को वो ही मिलता है। आप करे कराए करता, किसनो आँख सुनाइए। अपनी दर्द कहानी किसे कहें, किसे सुनाएं। दुख सुख तेरे भाणे होवे, किस थे जाए रुवाइये। तेरे आगे रोने के बजाय किसके पास जाके रोएं, किस थे जाए रुवाइये, क्योंकि सब कुछ तेरे भाणे में ही है, चाहे वो दुख है सुख है। हुक्मी हुक्म चलाए भिग से, नानक लिखिया पाइये। आपे करे कराए करता, किसनो आँख सुनाइए। दुख सुख तेरे भाणे होवे, किस थे जाए रुवाइये। हुक्मी हुक्म चलाए भिग से, नानक लिखिया पाइये। पूरा शब्द पढ़ते चलते हैं। कहाँ सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी शहनाई, कहाँ सो तेग बंद गाडेरण, कहाँ सो लाल कवाई, कहाँ सो आरसियाँ मुख बंके, ऐथे दिस्से नाही। 3 दिन पहले जो आक्रमण हुआ है उसके 3 दिन के बाद ये शब्द गुरु नानक देव जी ने उच्चारित किया है। कहाँ सो आरसियाँ मुँह बंके, ऐथे दिस्से नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, एक घड़ी में थाप उथापे, जर वंड देवे भाई। तेरा इच्छा है, तेरा भाई है, तेरी मर्जी है कि तू धन यहाँ से जर उठा के, धन को उठा के किसी और को दे दे, बांट दे, इसके पास कुछ भी न छोड़े। एक घड़ी में थाप उथापे, जर वंड देवे भाई रहाओ। कहाँ सो घर दर मंडप महला, कहाँ सो घर धर मंडप महला, कहाँ सो बंक सराई, और कहाँ सो सेज सुखाली। कामण जिस वेख नींद न पाई, और कहाँ सो पान तंबोली हरमा, कहाँ सो पान तंबोली हरमा, होइयाँ छाई माई। इस जर कारण घणी विभूति, इस जर कारण घणी विभूति, इन जर घणी खुआई, और पापा बाजू होवे नाही, मुइया साथ न जाई। जिसनो आप खुआए करता, जिसनो आप खुआए, जिसकी दुर्दशा परमात्मा ने करनी होती है, जिसकी खुआरी परमात्मा ने करनी होती है, कर्ता ने, सृजनहार ने। जिसनो आप खुआए करता, खुश लहे चंगियाई। उसकी विवेक बुद्धि छीन लेता है परमात्मा। वो इस कार्य में लग जाता है, पापा बाजू हुए नहीं, इस धन को इकट्ठा करने में लग जाता है, इस यौवन को प्राप्त करने में लग जाता है जो पाप कर्मों के बिना मिलता नहीं है। पापा बाजू हुए नहीं, मुइया साथ न जाई, और जिसनो आप खुआए करता, खुश लहे चंगियाई। कोटि हूँ पीर,
वरज रहाए। उन मुगलों को रोकने में, वर्जित करने में, उनके आक्रमण को रह गए, असमर्थ रहे। मीर सुनया धाया, जब पता लगा कि आ रहा है बाबर। थान मुकाम जले बिजबंदर, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल गईं। मुछ मुछ कुएं रुआया, बहुत बड़े बड़े योद्धाओं का क्या हाल हुआ कि टुकड़े टुकड़े कर दिए गए उनके। मुछ मुछ कुएं रुलाया। कोई मुगल न हुआ अंधा, किन्हें ना पर्चा लाया। ये जिन पीरों ने कहा था कि हम मंत्र पढ़ के उन्हें रोक देंगे, कोई भी मुगल अंधा नहीं हुआ उनके मंत्रों से। कोई मुगल न हुआ अंधा, किन्हें ना पर्चा लाया। किसी ने कोई करामात नहीं दिखा पाया। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग बगाई, तलवारें चली रण में। उन्हें तुपक ताण चलाई, उन्होंने बंदूकें चलाई, उन्हें हस्त चढ़ाई, उन्होंने हाथियों पे चढ़ाई कर दी पठानों ने। जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना पाई। जिनका परमात्मा के दरबार से ही मृत्यु का परवाना आ गया है, उन्हें तो मरना ही है। जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिन्ना मरना भाई। एक हिंदवाणी, अवर तुर्काणी, भटियाणी, ठकुराणी, ना तो कोई धर्म की बात है, ना किसी जाति की बात है, बस स्त्रियों की बात है। स्त्रियों की दुर्दशा हुई है। एक हिंदवाणी, अवर तुर्काणी, भटियाणी, ठकुराणी, और इकना पेरन सिर खुर पाटे बुरके। कईयों के बुरके सिर से लेके पैरों तक लीरो लीर हो गए, फट गए। इकना वास मसाणी, कईयों को तो मार ही दिया गया, जिनका वासा जो है मसानों में हुआ, शमशानों में, कब्रों में जाके जो पड़ी। इकना पेरण सिर खुरपाटे, इकना वास मसाणी, और जिनके बंके घर ही ना आया। जो मर गए, जिनके पति जो थे, जिनके बंके घर में वापस नहीं आए, तिन क्यों रैन विहाणी। उनकी शेष आयु रूपी रैन रात्रि किस तरह बीतेगी, कैसे बीती होगी। जिनके बंके घर ही ना आया, तिन क्यों रैन विहाणी। उनकी आयु रूपी शेष रात कैसे बीतेगी। आपे करे कराए करता, किसनो आँख सुनाइए। हमें तो अगर कुछ अपने दर्द भरी दास्तां कहनी भी है तो हम तो परमात्मा के आगे ही कहेंगे, किससे जाके बताएं। आपे करे कराए करता, स्वयं ही करता है। किसनो आँख सुनाइए, किससे कह के सुनाएं। दुख सुख तेरे भाणे होवे, किस थे जाए रुआइए। हम तो तेरे दर पे ही रोएंगे परमात्मा, क्योंकि तेरे भाणे से ही दुख मिलता है, सुख मिलता है। किस थे जाए रुआइए, और किस जगह जाके रोएं। तेरे दर को छोड़कर। दुख सुख तेरे भाणे होवे, किस थे जाए रुआइए। हुक्म चलाए वेग से, सारी सृष्टि को हुक्मी, जिसके हुक्म से सारी सृष्टि चल रही है, परमात्मा अपने हुक्म में चला रहा है। हुक्म चलाए वेग से, नानक लिखया पाइए। आपे करे कराए करता, किसनो आँख सुनाइए। दुख सुख तेरे भाणे होवे, किस थे जाए रुआइए। हुक्म चलाए विग से, हुक्म चलाए विग से, नानक लिखया पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।